तो इस कहानी की शुरुआत में हमें डियाबोलो का पास दिखाया जाता है, जहां वो अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करता था। उसे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद था। पर एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा से गेम खेलने गया तो उसे पता चला उसके दोस्त तो सिर्फ उसे यूज कर रहे थे। वो सिर्फ उसका गेम खेलना चाहते थे, ना कि उसका दोस्त बनना चाहते। और साथ ही साथ वो उसे अजीब भी कहते हैं और कहते हैं कि ये किसी का भी दोस्त बनने के लायक नहीं है। हम फिर डियाबोलो को देखते हैं, जिसकी आंखें गेमिंग वर्ल्ड में खुलती है और वो देखता है कि शेरा और रैम उसके ऊपर चढ़े हुए। उसको पहले तो ये अच्छा लग रहा होता है, पर वो सोचता है ये काफी ज्यादा क्लोज है। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ रैम और एलिसिया गेलफोर्ड को ये बताने के लिए जा रहे होते हैं कि शेरा का भाई ह्यूमन टेरिटरी में आ गया है। शेरा फिर इन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, पर ये दोनों कहती है कि शेरा को अपना ख्याल रखना चाहिए अभी, क्योंकि उसका बड़ा भाई क्या कर दे उसके साथ उसे कुछ नहीं पता। पर शेरा कहती है जब उसका बड़ा भाई आएगा तो ये अपने भाई को बता देगी कि उसके साथ नहीं जाना चाहती। फिर हम देखते डियाबोलो को, जो कि वॉर की तैयारी कर रहा होता है और वो यहाँ पे पोशन बना रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कब वॉर छिड़ जाए। इसी वजह से वो हमेशा तैयार रहना चाहता है, पर उसे नहीं पता होता है कि ये कैसे पोशन बनाएगा। और ये लीव्स और बॉटल को देखने लग जाता है। उतने में शेरा के बलून्स के ऊपर इसकी नजर चली जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। अचानक से फिर शेरा से कहती है कि उसने इतनी जल्दी पोशन बना लिया। डियाबोलो सोचता है कि शेरा क्या बात कर रही है। फिर अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में एक पोशन होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो तो शेरा के बलून्स को देख रहा था। उसने पोशन कब बनाया? फिर वो थोड़ा सोचता है तो उसे आइडिया आ जाता है कि जब भी ये थोड़ा अपना ध्यान भटकाएगा, असली डियाबोलो आके यहाँ पे पोशन बना के चला जाएगा। डियाबोलो फिर शेरा को देखने के लिए कहता है, क्योंकि पोशन बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी शेरा को देख रहा होता है, यानी कि उसके बलून की तरफ। और ऐसा करते हुए डियाबोलो काफी सारे पोशन बना लेता है। शेरा को बिल्कुल उसकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता, पर डियाबोलो कुछ देर के लिए स्माइल करता है। शेरा फिर डियाबोलो को कहती है उसने अभी अभी स्माइल किया, वो काफी अच्छा लग रहा था। फिर डियाबोलो कहती है ये तो नॉर्मल सी बात है, पर शेरा कहती है वो हमेशा दुखी रहता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डरावना लगता है। डियाबोलो सोचता है इस दुनिया में आने के बाद वो अब तक किसी के साथ भी हंसा नहीं है, और शेरा को वो कह देता है कि उस पल को हमेशा के लिए जीना चाहता है। पर डियाबोलो को काफी ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा होता है। शेरा फिर कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा डियाबोलो ऐसी भी चीजें बोल सकता है। उतने में डियाबोलो को शेरा कुछ बोलने वाली होती है। इसका बड़ा भाई यहाँ पे बांसुरी बजाने लग जाता है और हम देखते हैं जो शेरा है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को, जो कि कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे आ चुका है। उतने में शेरा दरवाजे के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे डियाबोलो को कुछ बताना है, और वो डियाबोलो को कहती है वो वापस घर जाना चाहती है। डियाबोलो से पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ, अब तक तो जाना नहीं चाहती थी, पर वो कहती है उसने यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, वो वापस घर जाना चाहती है। डियाबोलो फिर शेरा से पूछते हैं कि वो आखिरी बार रैम से नहीं मिलना चाहती, उसे गुड बाय नहीं कहना चाहती, पर ये कहती है उसके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट उसका बड़ा भाई है। शेरा अपने बड़े भाई के साथ पालकी में चढ़ जाती है। डियाबोलो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता, क्योंकि उसने इसके बड़े भाई से प्रॉमिस किया था, और उसका बड़ा भाई यहाँ एटीट्यूड दिखा के यहाँ से चला जाता है। वही डियाबोलो सोचता है आखिरकार शेरा को क्या हुआ। उतने में रैम और एलाइस भी यहाँ पे आ जाते हैं। रैम इसे पूछते हैं कि क्या हुआ। डियाबोलो से बताता है कि शेरा वापस चले गई है। रैम फिर डियाबोलो से पूछती है आखिरकार वो अब क्या करने वाला है। डियाबोलो इसे बताता है कि वो अब जाके सो जाएगा, उसका अब कुछ भी करने का मन नहीं है। डियाबोलो फिर बिस्तर में लौट के सोचने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ कि शेरा ने अपना इरादा बदल दिया। कल तक तो अपने भाई के साथ घर नहीं जाना चाहती थी, अब क्या हुआ? वो उन लोगों में से भी नहीं आई जो कि झूठ बोलती हो। क्या डियाबोलो ने शेरा को कुछ उल्टा बोल दिया, इसी वजह से शेरा वापस चले गई? डियाबोलो अपने आप को कोसने लग जाता है। उतने में यहाँ पे रैम आ जाती है और कहती है शेरा के वापस जाने का कोई भी प्लान नहीं था। रैम फिर से बताते हैं कि जो एल्फ है वो एक नंबर की स्टूपिड है, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे ना ही एक्टिंग करनी आती। पर शेरा ने अपने सपने के बारे में रैम को जरूर बताया, जो कि वो कैफे खोलना चाहती है, जिसमें डियाबोलो और वो भी है। यहाँ पे उसका काफी बड़ा सपना है, पर वो काफी ज्यादा खुश थी उस सपने को लेकर। शेरा फिर डियाबोलो को बताती कि पक्के से उसके बड़े भाई ने किसी स्पेल का यूज किया है, जिस वजह से शेरा वापस गई है। यहाँ पे भी डियाबोलो भी समझ आता है कि उस फ्लूट के बजने के बाद शेरा कुछ अजीब हरकत कर रही थी। पर डियाबोलो सोचता है अगर वो शेरा को बचाने गया और उसने मना कर दिया वापस आने से, तो डियाबोलो को काफी एम्बैरेस फील होगा, और आखिरकार ये लोग भी इसे यूज करना चाहते थे, ये लोग इसके असली दोस्त है नहीं। उतने में रैम फिर डियाबोलो को कहती है कि शेरा का माइंड जरूर से कंट्रोल किया गया है और वो उसकी दोस्त है, इसी वजह से उसे बचाने के लिए जा रही है। उतने में डियाबोलो भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम लोग मुझे मेरा यूज करना चाहते हो, पर क्या तुम मेरी सचमुच दोस्त हो? रैम कहती कि हाँ वो उसकी सचमुच दोस्त है, जिसके बाद ये इसे कहता है कि हाँ तुम लोगों ने मुझे समन किया है। डियाबोलो फिर रैम से पूछता है क्या सचमुच रैम को उसकी पावर चाहिए? रैम इसे हाँ कर देती है। डियाबोलो फिर कहता तो ठीक है, आज चाहे जो हो जाए वो शेरा को बचा के रहेगा। वहीं पे हमें शेरा के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके माइंड का स्पेल टूट चुका होता है। शेरा अपने बड़े भाई से पूछती है आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, ये एक चीटिंग कहलाएगा। पर उसका बड़ा भाई कहता है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जब तक शेरा उसके पास है। शेरा को ये दोबारा से कंट्रोल करके इसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार डियाबोलो ने इसे कैसे ऑर्डर दिया और कैसी कैसी चीजें करवाई। शेरा इसे बताती है कि डियाबोलो ने सिर्फ इसे एक बार ऑर्डर दिया था ताकि वो रैम की दोस्त बन जाए,
पर इसके बड़े भाई को इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता। शेरा इसे कहती यही सच है, इसके अलावा डियाबोलो ने इसे एक भी ऑर्डर नहीं दिया। इसका भाई फिर इसे कहता है कि अब शेरा कहीं पे भी भाग नहीं सकती, अब वो सिर्फ उसकी है और जो चाहे वो उसे कर सकता है और उसकी बॉडी को भी वो पनिश करेगा। जिसके बाद वो एक लिक्विड सी चीज यहाँ पे गिरा देता है जमीन पे और उसे बताता है कि एक ऐसा स्लाइम है जो कि सिर्फ कपड़ों को खाता है, यानी कि जो शेरा के कपड़े हैं वो कुछ ही देर में पिघलने वाले हैं। शेरा इसे पूछते आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो टेरेन इसे बताता है उसे उसका वारिस ही है। ये स्लाइम फिर शेरा के ऊपर चढ़ जाता है और उसके कपड़े फाड़ने लग जाता है। शेरा के भाई को इसमें काफी मजा आ रहा होता है। शेरा इसे कहती है कि वो उसके बड़े भाई से काफी ज्यादा हेट करती है, पर उसके भाई को बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो कहता है कि सिर्फ उसका वारिस ही है और उसे शेरा से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। शेरा के कपड़े फिर मेल्ट होने लग जाते हैं, पर उतने में यहाँ पे डियाबोलो आ जाता है एलिस और रैम के साथ। टेरेन डियाबोलो को कहता है कि जो उसने कहा था उस प्रॉमिस को उसने नहीं निभाया, वो ये सब क्या कर रहा है। पर यहाँ पे डियाबोलो से बताता है कि जो ये सब कर रहा है वो गलत है और इसके लिए डियाबोलो टेरेन को कभी भी माफ नहीं करेगा। टेरेन फिर सोचता है आखिरकार उसके गार्ड के साथ क्या हुआ। टेरेन को यहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर डियाबोलो से बताता है इसे खुद जाके बाहर देखना चाहिए कि बाहर कितना हल्ला हो रहा है। कीरा फिर जब बाहर जाके देखता है तो उसकी आर्मी की बैंड बची पड़ी हुई होती है। इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। कीरा फिर डियाबोलो को कहता है कि क्या सचमुच वो जंग का ऐलान कर देना चाहता है, पर डियाबोलो कीरा को कहता है वो अब तक शेरा के माइंड को कंट्रोल कर रहा था, इसी वजह से शेरा घर वापस जाना चाहती थी। पर कीरा अपने क्राइम को एक्सेप्ट नहीं करता और अपनी पावर की मदद से शेरा के माइंड को कंट्रोल करने लग जाता है। कीरा फिर शेरा से बुलवाता है कि शेरा वापस घर जाना चाहती है, पर डियाबोलो अपनी पावर का यूज करके यानी कि इंस्लिमेंट का यूज करके शेरा को सच बोलने के लिए कहता है। यहाँ पे शेरा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, पर किसी तरह वो डियाबोलो की बात सुनती है और वो कहती है वो डियाबोलो और रैम के साथ हमेशा रहना चाहती है। पर कीरा इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सबको एक क्रिस्टल दिखाते हुए कहता है कि इस दुनिया को वो तबाह कर देगा इस क्रिस्टल की मदद से। डियाबोलो कहता है कि उसकी इतनी मत वो इसको चैलेंज करेगा, पर कीरा डियाबोलो को कहता है कि जल्दी ही वो अपने एक्शन के लिए रिग्रेट करने वाला है। डियाबोलो के सामने फिर 4 सर वाले मॉन्स्टर आ जाता है जो कि कीरा ने ही समन किया होता है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि फॉरबिडन होता है इस दुनिया में समन करने के लिए, पर कीरा ने इसे समन कर लिया। साथ ही साथ डियाबोलो ने क्रॉस रेवरी में इस मॉन्स्टर के बारे में बिल्कुल नहीं सुना होता है। इस मॉन्स्टर के पास 5 एलिमेंट होते हैं, पर डियाबोलो कहता है ये जल्दी इसे क्रश कर देगा। डियाबोलो फिर अपनी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, पर इसके बावजूद भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। डियाबोलो फिर सोचता है कि किसी न किसी तरह इस मॉन्स्टर को हरा ही देगा। उतने में शेरा डियाबोलो को इस मॉन्स्टर के कोर के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि इस मॉन्स्टर का जो कोर है वो हमेशा घूमता रहता है। पर डियाबोलो को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता। डियाबोलो किसी तरह इस मॉन्स्टर के नीचे आ जाता है, जिसके बाद इस मॉन्स्टर को जोरदार झटका देता है और ये मॉन्स्टर दर्द से कर्राने लग जाता है और कुछ ही देर में ये मॉन्स्टर राख बन जाता है। कीरा को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि डियाबोलो ने इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया जिसके अंदर दुनिया तबाह करने की पावर थी। कीरा फिर डियाबोलो से पूछता है आखिरकार वो है कौन। डियाबोलो इसे बताता है वो दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है, पर कीरा को इसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। पर डियाबोलो से कहता है इससे उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये मरने वाला है। पर इससे पहले डियाबोलो कीरा को मारता है। यहाँ पे शेरा आ जाती है जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने बड़े भाई को मारने के लिए मना करती है। वो कहती है वो अपने बड़े भाई से काफी नफरत करती है, पर ये दोनों एक ही साथ बड़े हुए हैं, इसी वजह से वो अपने आंखों के सामने अपने बड़े भाई को मरते हुए नहीं देख सकती। पर उतने में हम देखते हैं कि कीरा की कोई गर्दन काट देता है और ये होता है गैलफोर्ड। डियाबोलो गैलफोर्ड से पूछता है आखिरकार गैलफोर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है। गैलफोर्ड जैसे कहता है वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है और यहाँ पे अब वॉर छिड़ चुकी है। उन्होंने अपनी ट्रूप्स को यहाँ बेच के इस टेरिटरी के अपमान किया, इसी वजह से अब उन्हें मरना पड़ेगा। उन्होंने हमारी परमिशन ले ली, इसी वजह से सारे एल्फ को अब मरना पड़ेगा। पर डियाबोलो गैलफोर्ड से पूछता है क्या शुरू से उसका ऐसे ही इरादा था, पर गैलफोर्ड इसे कहता है अगर डियाबोलो उसके सामने आए तो ये डियाबोलो भी मार गिराएगा। गैलफोर्ड फिर डियाबोलो को एक बैरियर में कैद कर देता है और इसे बताता है कि इस बैरियर को कोई भी डीमन नहीं काट सकता, चाहे वो डीमन लॉर्ड ही क्यों ना हो। पर उतने में एलिस यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे बताती है जो भी गैलफोर्ड कर रहा है वो गलत है। पर गैलफोर्ड इसे कहता है कि ये इन्वेडर्स यहाँ पे आए थे और इनका काम है इन्हें क्रश करना और इसके अलावा और कुछ नहीं करे गैलफोर्ड। यहाँ पे एलिसिया इसके खिलाफ हो जाती है तो गैलफोर्ड कहता है कि चाहकर भी एलिसिया उसे हरा नहीं सकती। एलिसिया फिर हार मान चुकी होती है। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि सोच रहा होता है कि कुछ भी करके उसे यहाँ से निकलना पड़ेगा। गैलफोर्ड एलिसिया को फिर कहता है अगर उसे योर मैजेस्टी को कुछ बताना है तो वो जाके बता दे। गैलफोर्ड फिर अपने बारे में बताएगा और वो उसके साइड हो जाएंगे क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। वही डियाबोलो इस बैरियर के कोर को ढूंढने लग जाता है और वो फोकस करते हुए किस तरह इसके कोने तक पहुंच जाता है। वही हम मीडिया उसको देखते हैं जो कि हुक्म दे देता है कि शेरा को पकड़ लिया जाए और बाकी सब जो भी उसके रास्ते में है उन्हें मार दिया जाए। पर डियाबोलो उस बैरियर को उतने में तोड़ देता है। गैलफोर्ड ये देख के डियाबोलो से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, पर गैलफोर्ड इसे कहता है कि वो एक एडवेंचरर है, एक नाइट की फीलिंग उसके देश के बारे में क्या होती है डियाबोलो उसे कभी भी नहीं समझ पाएगा और उसे क्या लगता है एक मॉन्स्टर उसे कभी भी हरा पाएगा। पर डियाबोलो उसे कहता है कि वो अपने अपोनेंट को काफी हल्के में ले रहा है और अगर गैलफोर्ड डियाबोलो को लड़ाई के वक्त हल्के में लेता है तो डियाबोलो इस दुनिया
दुनिया से इसका नामो निशान खत्म कर देगा। डियाबोलो और गैलफोर्ड के बीच में लड़ाई होनी चालू हो जाती है। गैलफोर्ड इससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है, पर डियाबोलो कहता है कि उसने अपनी पावर का अभी तक यूज नहीं किया है। गैलफोर्ड डियाबोलो को एक भी ऐसा मूव करने नहीं दे रहा होता है जिससे उसे एक मौका मिले गैलफोर्ड के ऊपर हमला करने का, पर डियाबोलो किसी तरह यहाँ पे ट्रैप बिछा देता है जिसमें गैलफोर्ड फंस जाता है और ये इतनी ज्यादा ट्रैप होते हैं कि गैलफोर्ड उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। पर गैलफोर्ड इसे कहता है कि 30 साल हो गए उसने अब तक डियाबोलो जैसा एक विरोधी नहीं देखा है, पर डियाबोलो कहता है कि लगता है उसने कमजोर लोगों से अब तक फाइट की है। डियाबोलो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। दरअसल डियाबोलो गैलफोर्ड जैसे कैरेक्टर को गेम में काफी बार हरा चुका है और उसे बिल्कुल नहीं खबर कि डियाबोलो ने इतने लोगों को हराया है कि जिसके ऊपर गैलफोर्ड विश्वास भी नहीं कर सकता। डियाबोलो फिर अपनी ताकत का यूज करके गैलफोर्ड को जमा देता है, पर गैलफोर्ड के ऊपर ये बिल्कुल काम नहीं आता और वो डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है। पर डियाबोलो अभी भी अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसने एक स्किल यूज किया है। इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं जो गैलफोर्ड है वो जमीन पे गिरा हुआ है, पर डियाबोलो अभी भी उठा होता है क्योंकि उसने आखिर में लाइटनिंग बुलेट का यूज कर लिया होता है, जिस वजह से गैलफोर्ड इस मैच को हार गया। पर डियाबोलो अचानक से देखता है कि गैलफोर्ड वापस खड़ा हो रहा है। डियाबोलो सोचता है ये किस मिट्टी का बना हुआ है। डियाबोलो फिर इसे धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि डियाबोलो का इंटरेस्ट अब गैलफोर्ड के ऊपर से खत्म हो चुका है क्योंकि गैलफोर्ड उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर है और गैलफोर्ड को अब समझ जाना चाहिए कि गैलफोर्ड कभी भी डियाबोलो को चाहकर भी हरा नहीं सकता। बट गैलफोर्ड इसे कहता है कि योर मैजेस्टी डियाबोलो को नहीं छोड़ेंगे। पर उतने में एलिसी यहाँ पे आती है और गैलफोर्ड को कहती है वो इस चीज की रिपोर्ट खुद योर मैजेस्टी को देगी और इसके बारे में बताएगी कि गैलफोर्ड अपने देश के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करता। डियाबोलो फिर गैलफोर्ड को कहता है कि अगर उसे मरना है तो मरे, पर अगर दोबारा से इसने डियाबोलो के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो डियाबोलो इसके पूरे शहर को राख में मिला देगा। गैलफोर्ड डर जाता है और यहाँ से वापस जाने का फैसला कर देता है। उतने में हम देखते हैं रैम को जो डियाबोलो के पास आती है और वो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा उसने गैलफोर्ड को हरा दिया। रैम फिर डियाबोलो से हीलिंग पोशन मांगती है। डियाबोलो इससे फिर पूछता है क्या उसे कहीं चोट लगी है, पर रैम इसे कहती है ये इसके लिए नहीं है, ये तो सारे एल्फ के लिए जिन्हें इन्होंने चोट पहुंचाई है। डियाबोलो फिर सारे पोशन रैम को दे देता है जो भी उसके पास होते हैं, पर जाने से पहले रैम शेरा का ख्याल रखने के लिए कहती है डियाबोलो को। डियाबोलो फिर जब शेरा के पास जाता है तो वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। शेरा फिर डियाबोलो को कहती है कि उसे इंटरनेशनल वॉर के बारे में बिल्कुल नहीं पता और वो अपने बड़े भाई से काफी नफरत किया करती थी, पर उसे कभी भी नहीं लगा था कि ये दोनों ऐसे बिछड़ जाएंगे। ये फिर डियाबोलो के कंधे पे अपना सर रख के रोने लग जाती है। हमें फिर करीब 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ एल्फ और इंसानों के बीच में अब लड़ाई रुक चुकी होती है और यहाँ पे शेरा काफी ज्यादा उदास थी पहले, पर किसी तरह रैम ने उसे संभाला और वापस अपनी एनर्जी को गेन कर रही है। और सेलिसर ने किसी तरह कीरा के बारे में एल्फ की नेशन को समझा दिया। और बात रही डियाबोलो की तो वो काफी अनमोटिवेट फील कर रहा होता है और साथ ही साथ इनकी जेब अब खाली होती है, यानी कि इनके पास एक भी रुपया नहीं है। दरअसल गैलफोर्ड ने इन्हें ये मिशन दिया था, पर गैलफोर्ड के साथ लड़ाई होने की वजह से इन्हें एक भी पैसा नहीं मिला। डियाबोलो इससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही साथ गैलफोर्ड को गालियां दे रहा होता है। पर उतने में यहाँ पे सिल्विया आ जाती है जो कि कहती है कि उसे पता है कि डियाबोलो काफी ज्यादा अनमोटिवेट फील कर रहा है, इसी वजह से वो डियाबोलो के लिए कुछ खास चीज लाई है जो कि है वाइन, जो कि इसकी मैजिक के पॉइंट को वापस प्लस करने में काम आएगी और ये डियाबोलो को इसके साथ पीने के लिए कहती है। पर डियाबोलो अपनी असली जिंदगी में एक अच्छा ड्रिंकर नहीं है तो उसे नहीं पता ये कैसा रिएक्ट करेगा, पर ये सोचता है ये डियाबोलो की बॉडी है तो शायद इसे चढ़ेगी नहीं और डियाबोलो बिना कुछ सोचे समझे एक बार में उस ड्रिंक को पी लेता है। सेल्वी डियाबोलो की तारीफ करती है कि डियाबोलो से एक बार में पी गया, उसे चढ़ी भी नहीं, पर डियाबोलो को एकदम चढ़ चुकी होती है। डियाबोलो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, उसके सामने सेल्वी होती है तो उसे तकिया समझ के वो सो जाता है। डियाबोलो फिर देखता है कि सेल्वी की एक जगह चुभ रही होती है उसे, तो यहाँ पे उस जगह को हाथ लगाने लग जाता है। सेल्वी इसे उस चीज को खींचने के लिए मना करती है, पर डियाबोलो उसकी बात नहीं सुनता और उसे खींच देता है और सेल्वी को तकिया समझ के सो जाता है। सेल्वी इसे उठने के लिए कहती है, पर डियाबोलो उसकी बात नहीं सुनता और उसके एक ऐसी जगह हाथ लगा देता है जिसमें सेल्वी को भी मजा आता है। पर सेल्वी इसे कहती है कि डियाबोलो को अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी जो भी डियाबोलो ने सेल्वी के साथ किया होता है। डियाबोलो अभी भी सेल्वी के ऊपर से हट नहीं रहा होता है, जबकि उसने इसके साथ इतना कुछ कर लिया होता है। और यहाँ से जो कहानी है टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। यार मैं थोड़ा आज बिजी हूँ तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैंने थोड़ा लेट वीडियो अपलोड किया है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, मैं जारी कर रहा हूँ। बस ये है कि जल्दी जल्दी आपको बता दूँ कहानी की कैसी है कैसी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड यार प्लीज़ सपोर्ट करो, चैनल डेड हो चुका है पूरी तरह, व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, तो यार सपोर्ट करो, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और यार बस इतना ही कहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।